तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। याचिकाकर्ता जो एक वरिष्ठ पत्रकार है ने दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखकर अपने पैतृक आवास दुकान 1964 से की अवैध ध्वस्तीकरण की शिकायत की। विराम। याचिकाकर्ता 117 हामिद नगर महाराजगंज उत्तर प्रदेश का निवासी है। विराम। उक्त पत्र को न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्वप्रेरणा रिट याचिका के रूप में पंजीकृत करके इस प्रकरण में आगे कार्यवाही सुनवाई करके यह निर्णय दिया है। विराम। उच्चतम न्यायालय को पत्र भेजे जाने के पूर्व यद्यपि याचिकाकर्ता की मां और भाई ने ध्वस्तीकरण के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन दिए थे, किंतु 12 सितंबर 2019 को सायंकाल में जिला कलेक्टर ने तथाकथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और 13 सितंबर 2019 को प्राधिकारियों ने उक्त अतिक्रमण हटा दिया। विराम। 4 अक्टूबर 2019 को याची ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायती पत्र भी भेजा, जिस पर आयोग ने मामला संख्या 27,024/24/49/2019 दर्ज करके मामले की जांच कराई और अपनी रिपोर्ट दिनांक 3/2/2020 में पाया कि याची को कोई सूचना नहीं दी गई और केवल लाउड स्पीकर से ध्वस्तीकरण की सूचना दी गई थी। विराम। मकान को याची के दादा ने 1960 से 1964 में खरीदा और बनाया था। कुल 16 मीटर चौड़े सड़क के लिए 3.70 मीटर का अतिक्रमण था, किंतु याची का मकान 5 से 8 मीटर तक ध्वस्त कर दिया गया था और याची को कोई प्रतिकर भी नहीं दिया गया। विराम। याची का मकान जो सड़क के सेंटर से 16 मीटर पर था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया और वीडियो क्लिप के अनुसार ध्वस्तीकरण के समय याची की सभी घरेलू वस्तुएं घर में ही थीं। विराम। अतः आयोग ने इस ध्वस्तीकरण को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए याची के अभ्यावेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और मामले का CID से अन्वेषण कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। विराम। साथ में संबंधित अधिकारियों पुलिस पर्सनेल के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु DGP को भी निर्देश दिया। विराम। याची को 5 लाख प्रतिकर दिए जाने का भी आयोग ने निर्देश दिया, किंतु मामले को उत्तरोत्तर कार्यवाहियों में उलझाए रखा गया। विराम। अंततः याची ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह पत्र प्रस्तुत किया। विराम। मामले के तथ्यों एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। उत्तर प्रदेश राज्य कोई भी दस्तावेज तत्व प्रस्तुत करने में विफल रहा कि प्रश्नगत स्टेट हाईवे को एक नेशनल हाईवे के रूप में अधिसूचित किया गया था और कि अतिक्रमण से संबंधित कोई जांच या चिन्हीकरण किया गया था। विराम। यह भी दर्शित नहीं किया गया है कि ध्वस्तीकरण के विरुद्ध भूमि अर्जन की कार्यवाही की गई थी। विराम। राज्य यह भी दर्शित करने में विफल रहा
कि अतिक्रमण का विस्तार कितना था, विद्यमान सड़क की चौड़ाई कितनी थी और अधिसूचित हाईवे की चौड़ाई कितनी थी और याचिकाकर्ता की कितनी भूमि अधिसूचित क्षेत्र में आती थी। विराम। पुनः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी जांच में पाया कि तथाकथित अतिक्रमण से भी 3.70 मीटर अधिक क्षेत्र को ध्वस्त किया गया। विराम। ध्वस्तीकरण कार्यवाही केवल एक सार्वजनिक मुनादी के बाद की गई। विराम। कोई लिखित सूचना भी नहीं दी गई। विराम। पैरा 2। उपयुक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के भवन दुकान का राज्य प्राधिकारियों के द्वारा ध्वस्तीकरण विधि के प्राधिकार के बिना था। विराम। विधि शास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली में बुलडोजर के माध्यम से न्याय अज्ञात है। विराम। निसंदेह विधि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण क्षमा नहीं करता है, किंतु नगरीय विधियां और शहर नियोजन विधियां हैं जिनमें अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं। विराम। अतः राज्य को विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। जब अवैध अतिक्रमण या अवैध ढांचा निर्माण को हटाया जा रहा हो। विराम। सामान्यतः विधि शासन के अंतर्गत बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। पूर्ण विराम।